हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज वीडियो का लेकर आए हम 13 पार्ट, जो कि आरएचसीएसएस सीरीज का होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें बात करने वाले हैं मैनेजिंग यूजर पासवर्ड की। यानी आप लिनक्स के अंदर, आप रेडिट के अंदर अपने पासवर्ड को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो कि पासवर्ड की एज क्या होनी चाहिए, आपका कब पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए, कब इनएक्टिव होना चाहिए। सारी चीजों को इस पार्ट में हम समझने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। नए चैनल पे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिए चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और इससे पहले के जो सारे पार्ट है उन्हें भी देखिए रेडिट को अच्छे से सीखने के लिए। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कैसे आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो किसी भी यूजर के लिए। द रूट यूजर कैन सेट और चेंज द पासवर्ड फॉर एनी यूजर। मीन्स रूट यूजर ऐसा यूजर है जो कि हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे के सारे यूजर्स का यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए कमांड है यहाँ पर पास डब्ल्यू एंड द यूजर नेम। मीन्स जिस यूजर का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो उस यूजर का नेम दे दो। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको टर्मिनल पे। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पर देखते हैं कैसे यूजर हम का पासवर्ड सेट करेंगे। तो मैं एक यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो मैं यूजर ऐड करता हूँ और यूजर वन नेम से ये मैंने एक यूजर क्रिएट कर लिया। अगर आपको पासवर्ड इसका सेट करना है तो यहाँ पर मैं करता हूँ पास डब्ल्यू टी एंड द नेम ऑफ यूजर, एंटर। तो ये आपसे पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर पासवर्ड दे दिए, तो मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ। दोबारा से आपसे पासवर्ड पूछेगा तो दोबारा पासवर्ड दे दिए। मैंने पासवर्ड जो है एक कैरेक्टर से शॉर्ट दिया है, तो इसलिए यहाँ पर एक एरर दे रहा है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ये फिर भी पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा। और आपका अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर कर दिया है। मीन्स मेरा पासवर्ड यहाँ पर सेट हो चुका है। अगर मैं अभी इस यूजर को चेंज करता हूँ तो मुझसे पासवर्ड यहाँ पर पूछा जाएगा, यूजर एंड देन वन। तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, कंट्रोल F2। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, यूजर वन करता हूँ, तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। मैंने जो पासवर्ड दिया है मैं वो पासवर्ड देता हूँ, और मैं एक्सेस कर पाऊंगा इस यूजर को। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। कुछ और चीजों को यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आप अपने यूजर पासवर्ड को मैनेज करना चाहते हैं, मीन्स मैनेज मीन्स क्या है कि आप देखना चाहते हैं कि उसकी एज क्या है, वो कब एक्सपायर होने वाला, कब आपको दोबारा सेट करना है, ये सारी चीजों को। तो हमारे पास यहाँ पर एक रीडेबल फाइल है जिसका नेम क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ईटीसी शैडो, राइट। ईटीसी शैडो फाइल है जिसके अंदर आपको पासवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देखनी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वन टाइम इनक्रिप्टेड पासवर्ड वर स्टोर्ड इन वर्ड रीडेबल ईटीसी पास डब्ल्यूडी। ईटीसी पास डब्ल्यूडी जो हमने देखा था, इसके अंदर भी पासवर्ड का दिखता है, बट वो क्या है, मास्क रहता है, जो कि आपको एक्स शो करता है। मीन्स वो आपको रिडायरेक्ट करता है कि एक दूसरी फाइल है जो ईटीसी शैडो है, जहां पर जाके आपको पासवर्ड को देखना है। दिस वॉज नॉट सिक्योर अंटिल डायरेक्टरी अटैक ऑन encrypted पासवर्ड बिकम कॉमन। ठीक है, तो ये काफी टफ चीज है कि आप कोई भी डिक्शनरी अटैक करके इस पासवर्ड को एक्सेस कर सको, क्योंकि ये यहाँ पर इंक्रिप्टेड पासवर्ड मिलने वाला है। और यहाँ पर जो इंक्रिप्शन यूज होता है वो SHA-512 यूज होता है, जो कि काफी सिक्योर यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो कौन सी, यहाँ पर ईटीसी शैडो। चलिए एक बार फाइल देख लेते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर शो होता है। तो चेक करते हैं यहाँ टर्मिनल पे हम फाइल को। तो फाइल को कैसे चेक करेंगे, तो कैट करके मैं इस फाइल को रीड करता हूँ, जो कि ये ईटीसी एंड शैडो फाइल, शैडो। इस फाइल के अंदर आप जाओगे तो देखोगे आप यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे यूजर जो कि सिस्टम से यूजर हैं वो सारे दिख रहे हैं यहाँ पर। या रूट आप देखोगे तो रूट दिख रहा है। तो मैं यहाँ लास्ट में चलता हूँ, हमारे पास यूजर है यूजर वन और स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने अभी यूजर वन क्रिएट कर किया था आपके सामने, और जिससे पासवर्ड को भी सेट किया था। तो यहाँ पर ये जो फील्ड दिख रहे हैं, फील्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जैसे ये फील्ड है तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर टेल, या फिर एक काम करता हूँ कैट टीटीसी करके मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा लेता हूँ। लिमिट क्या लगाता हूँ कि मुझे नीचे से जो है सिर्फ एक एंट्री दिखनी चाहिए, जो कि आपकी यूजर वन की एंट्री है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ कि सारे फील्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर फील्ड का मतलब समझने के लिए हम यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है, यहाँ पर आपका यूजर नेम है, देन आपको ये पासवर्ड दिख रहा है, ये पासवर्ड, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये है आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड। राइट, दिख रहा है ना आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो अब ये समझ लेते हैं कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड इतना बड़ा है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि ये एक पार्ट है कि पूरा अलग अलग पार्ट है, किस तरीके का क्या है वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी पासवर्ड जो इंक्रिप्टेड है आपके लिनक्स के अंदर, वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका हैशिंग एल्गोरिदम, दूसरा होता है आपका इनक्रिप्ट हैश, और थर्ड होता है आपका सॉल्ट। यानी तीन पार्ट से मिलकर यहाँ पर आपका कोई भी पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्टेड पासवर्ड बना होता है। अब इस इंक्रिप्टेड पासवर्ड के अंदर जो आपका ये तीनों पार्ट हैं वो सेपरेट जो रहते हैं वो इस डॉलर साइन से रहते हैं। इस डॉलर साइन से आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको एलोकेट करेगा कि पहला क्या हैशिंग एल्गोरिदम, सेकंड क्या आपका इंक्रिप्टेड हैश है, थर्ड क्या आपका सॉल्ट है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि तीनों का मतलब क्या है, हैशिंग एल्गोरिदम क्या है, एन्क्रिप्टेड हैश क्या है, या सॉल्ट क्या है। तो हैशिंग एल्गोरिदम इज द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। मींस ये क्या है, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है
जो कि यहाँ पर आपको क्या करता है कि ये शो कराता है कि आपका जो एल्गोरिदम यूज हो रहा है वो किस टाइप का है, मीन्स आपका जो एनक्रिप्ट होने वाला है वो किस टाइप से एनक्रिप्ट होने वाला है। जैसे यहाँ पर हैशिंग एल्गोरिदम करो, अगर यहाँ पर आपको वन नंबर दिखता है, मीन्स स्टार्टिंग में आपको क्या दिखता है, डॉलर एंड देन वन, मतलब अगर आपको क्या दिखता है, डॉलर दिखता है, डॉलर के साइन के साथ वन दिखता है, तो वो आपका इंक्रिप्शन कौन सा, MD5। फाइव दिखता है, अगर डॉलर फाइव तो क्या दिखेगा, SHA 256, और अगर डॉलर सिक्स दिखता है तो SHA 512। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिदम है जो कि शो करता है किस टाइप का आपका हैश फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरा इंक्रिप्टेड हैश की बात करें यहाँ पर, तो इट इज द एक्चुअल पासवर्ड। ये आपका एक्चुअल पासवर्ड होता है जो सेकंड फील्ड में मिलता है, जो कि आपने पुट किया होता है, जो कि आपने वहां पर दिया होता है सिस्टम में। और पासवर्ड जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपको शो होता है, यानी कि आप उसे पढ़ नहीं सकते, नॉर्मली रीड करना उसे बहुत ही टफ चीज है। सॉल्ट की अगर बात करें तो सॉल्टिंग क्या एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, आपके पासवर्ड के साथ में एक रैंडमली हैशिंग जो है प्रोवाइड कराता है, मींस रैंडमली वर्ड आपके ऐड कर देगा, जिससे हर बार में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होंगे, किसी को भी पासवर्ड गैस करना काफी टफ वर्क हो जाएगा यहाँ पर। ये एक यूनिक वैल्यू है जो कि हर बार अलग होती है, कभी भी ये सेम नहीं हो सकती है। तो आप देखते हैं हम इसे किस तरीके का ये शो होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं टर्मिनल पे इस पासवर्ड को, तो पासवर्ड में क्या दिखेगा, सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉलर साइन दिख रहा है, डॉलर के बाद सिक्स दिख रहा है, सिक्स मीन्स अभी हमने क्या देखा था, SHA 512 का इंक्रिप्शन यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, देन दोबारा से यहाँ पर डॉलर, मीन्स एक फील्ड, पहला फील्ड आपका क्या है, ये सिक्स, राइट। तो सिक्स फील्ड क्या आपको बता रहा है कि आपका यहाँ पर कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपका जो पासवर्ड एक्चुअल पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका अवेलेबल है, और आपका कहाँ तक अवेलेबल है, तो इसमें डॉलर दूसरा देखो कहाँ पर, ये है डॉलर, ये तो ये आपका क्या एक्चुअल पासवर्ड है। इसके बाद ये जो लास्ट फील्ड है ये क्या सॉल्ट है, मीन्स आपका एक रैंडमली वैल्यू यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि हर बार डिफरेंट होने वाली, ये सारी क्या रैंडमली वैल्यू, मीन्स ये आपके पासवर्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ जो आपका इसमें इंक्रिप्शन लगा है, उस इंक्रिप्शन ने इसे प्रोवाइड किया है। इसके बाद भी हमें कुछ यहाँ पर फील्ड्स दिख रहे हैं, जैसे ये 19499 या फिर 5 टाइम 9 7, या कुछ फील्ड हैं जो कि यहाँ पर ब्लैंक भी है। तो ये सारे जो फील्ड हैं, इन सारे फील्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो चलिए इसे भी अब समझ लेते हैं कि इन सारे फील्ड का क्या मतलब है यहाँ पर। लेकिन फील्ड को देखने से पहले एक चीज और दिखाता हूँ। अभी तो हमारा यहाँ पर पासवर्ड सेट था, अगर पासवर्ड सेट नहीं होता है किसी यूजर पे तो वहां पर आपको क्या शो करेगा, वो देखते हैं। तो एक यूजर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले यूजर एड एंड देन यूजर टू। तो यूजर टू पर मैं कोई भी पासवर्ड सेट नहीं कर रहा हूँ। देन चलते हैं इस फाइल के अंदर, हम तो कैट ईटीसी फाइल के अंदर हम देखेंगे, तो लास्ट में देखिए यूजर टू की आपको डिटेल दिखा रहा है, जिसमें पासवर्ड की जगह पर हमें क्या दिखा रहा है, डबल एक्सक्लेमेशन साइन दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर पासवर्ड सेट नहीं है किसी यूजर के साथ, तो उस पर आपको क्या चले शो करेगा, डबल एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे मैं लास्ट में ये हटा देता हूँ, और अब हम देखते हैं सारा, तो देखो बहुत सारे यूजर्स हैं जिन पे ये आपको शो कर रहा है डबल एक्सक्लेमेशन, ये सारा। तो मीन्स क्या, इन यूजर्स पर पासवर्ड अभी कोई भी सेट नहीं हो रखा है। अब देखते हैं हम सारे फील्ड के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर एक रमेश यूजर का एग्जांपल लिया है, जहाँ पर हमें ये कुछ फील्ड दिख रही है। मैंने पासवर्ड को यहाँ पर पुट नहीं किया है, पासवर्ड क्योंकि बहुत काफी लेंथी हो जाता है, पासवर्ड को हमने वैसे समझ रखा है, तीन फील्ड होते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या, आपका यूजर का नेम है, जैसे यहाँ पर रमेश है, हमने यूजर वन बनाया तो यूजर वन था या टू था। देन सेकंड फील्ड पे आपको क्या दिखता है, पासवर्ड। तो अभी यहाँ पर ये साइन का मतलब क्या है, पासवर्ड आपका सेट नहीं है, ठीक है। थर्ड फील्ड पे इसके आगे जो पासवर्ड के बाद आपको दिखता है वो क्या है, आपका यहाँ पर नंबर ऑफ डेज सिंस 1970। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दिखाता है, जो कि आपके 1970 से काउंट करता है। क्यों, क्योंकि आपके जो यूनिक्स की स्टार्टिंग हुई थी वो 1970 में हुई थी, मीन्स आपका जो यूनिक्स तैयार हुआ था, डिजाइन हुआ था, वो 1970 में हुआ था। और ये वहीं से उठाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने वर्ड सुना है ना कि लिनक्स किस पे बेस्ड है, यूनिक्स पे। तो यहाँ पर आपका ये यूनिक्स से उठाता है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको क्या दिखता है, मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड। यानी मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड क्या है, कि अभी हमने पासवर्ड को चेंज किया था, अब आपके इसके कोई मिनिमम मैक्सिमम ऐसा नहीं हमने सेट किया कि हाँ 2 दिन के बाद पासवर्ड चेंज होना चाहिए, या फिर 4 दिन के बाद। हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जीरो का मतलब क्या है, कि आप अभी तुरंत भी चाहें तो आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट अवेलेबल नहीं। मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड क्या है, कि अगर आप पासवर्ड को चेंज नहीं करते हैं तो वो इतने डेज तक आपका पासवर्ड विदाउट चेंज के भी रह सकता है। इतने डेज मतलब क्या है, आपका 5 टाइम 9, तो एक तरीके से अनलिमिटेड के बराबर ही है। इसके आगे अगर आप चाहते हो तो इसके आगे क्या, आपको यहाँ पर 7 का मतलब है वार्निंग डेज ऑफ पासवर्ड। वार्निंग डेज मीन्स क्या है, कि जब आपका पासवर्ड एक्सपायर होगा तो उससे 7 डेज के पहले आपको वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। आगे के फील्ड अभी यहाँ पर कोई भी सेट नहीं है, लेकिन आगे के फील्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर पे क्या है, वार्निंग पासवर्ड एज। इसके नेक्स्ट में आपको इनएक्टिव मिलेगा। अगर आपने कोई पासवर्ड इनएक्टिव की डेट सेट कर रखी है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, या फिर आप अकाउंट एक्सपायरी सेट किए तो उसके नेक्स्ट नंबर पे आपको अकाउंट एक्सपायरी दिखेगा यहाँ पर। लास्ट फील्ड क्या है, वो ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें यहाँ पर क्या अवेलेबल। टर्मिनल पे एक बार ये चीज आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर
ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी यूजर दे सकते हैं, जैसे यूजर 2 का हम पहले एग्जांपल लें तो हमने ये देखा था यहाँ पर पासवर्ड सेट नहीं है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1970 से लेकर के आपकी ये जो डेज दिखा रहा है वो आज तक की डेट है, कि आज तक की डेट क्या 1970 से अभी तक जो ये हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो जीरो है, जीरो का मतलब क्या है कि आपकी मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड, मीन्स आपके मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड यहाँ पर जीरो है, आप चाहो तो अभी पासवर्ड चेंज करोगे अभी चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड की बात करें तो इतना है, आप इतने डेज के बाद आपको चेंज करना हो, ये वार्निंग है। इसके आगे अभी आपका इनएक्टिव और अकाउंट एक्सपायरी सेट नहीं है तो वो ये दिखा रहा है, या फिर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखो सेम दिखा रहा है कि आपका 1970 से डेज ये हुए हैं, बाकी इन सब में क्या डिफॉल्ट सेटिंग है तो सब में सेम ही दिखेगी आपको। ठीक है, ये तो बात रही इसकी कि यहाँ पर सेम है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहते हो तो एक कमांड होती है यहाँ पर आपको चेज। चेज मीन्स क्या, आपको चेंज एज। तो यहाँ पर आप एज देखोगे तो हाइफन एल करके आप किसी स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन देख सकते हो सारी, या फिर मैं चाहता हूँ यूजर सपोज वन की इंफॉर्मेशन। तो वन की इंफॉर्मेशन क्या दिखा रहा है मुझे, लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ था, ये इस डेट में हुआ था जो कि आज की डेट है। इसके बाद आपका पासवर्ड एक्सपायरी क्या है, सेट नहीं है, इस पर मीन्स नेवर है कि कभी एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज क्या है, ये है। तो ये एक तरीके से नेवर है। पासवर्ड इनएक्टिव की डेट देखोगे तो ये भी नेवर है। अकाउंट एक्सपायरी ये भी नेवर, क्योंकि ये हमने अलग से कोई सेट नहीं किया। अगर आप सेट करते हो तो आप सेट कर सकते हो। मिनिमम आपके जो पासवर्ड चेंज के लिए डेज है वो जीरो है, आपका मैक्सिमम ये 5 टाइम रन वो 7 है। मीन्स ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव व्यू में। चेंज भी करना है तो इसके लिए भी कमांड सेम है, जो चेंज कमांड। चेंज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर वन बाई वन बताता हूँ कैसे हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो, सपोज कि आपका होता है ना कंपनीज में, आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हो, तो कॉर्पोरेट में हमें क्या रहता है कि बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा आपके जो भी यूजर अकाउंट है उस पर एक कॉमन पासवर्ड सेट कर दिया जाता है। और आप चाहते हो कि आप सामने वाले यूजर को ये परमिशन दे दो कि जैसे ही वो लॉग इन करे, फर्स्ट टाइम तो आपका पासवर्ड वहां पे इनपुट हो, लेकिन उसके बाद उसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाए। मीन्स उसे फर्स्ट टाइम में अपने अकॉर्डिंग वो पासवर्ड को सेट कर सके। अदरवाइज यूजर के पास नॉर्मल भी परमिशन नहीं होती कि वो पासवर्ड चेंज कर सके, लेकिन वो आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में वो ऑटोमेटिकली उसे पासवर्ड चेंज करना ही पड़े, उसे फोर्स करे पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो किस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज सेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर चेज स्पेस हाइफन डी एंड देन जीरो। जीरो सेट कर दिया हमने और नेम दे दिया यूजर वन का। ठीक है, अब इसका देखो मतलब क्या है, यहाँ पर हाइफन डी जो मैंने दिया ये किस फील्ड को चेंज करेगा, ये फील्ड को चेंज करेगा आपके लास्ट पासवर्ड चेंज डेट को, मीन्स इसको चेंज करेगा, इसे क्या ले जाएगा जीरो पे। जीरो का मतलब क्या, अभी जैसे हमने देखा था आपको 194 समथिंग दिखा रहा था, यानी 1970 से जो काउंट कर रहा था, तो वो आपको दिखाएगा कि जीरो मतलब ये 1970 की डेट में लास्ट चेंज हुआ था, यानी कि अभी आपको चेंज करने की वहां पर नीड है, यानी अब आपको वहां पर चेंज करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हमने ये जीरो कर दिया, हमें चेंज करना पड़ेगा, एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये सेट हो गया। इसके बाद देखते हैं, चेंज करने के बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सपोज मैं उस यूजर को लॉगिन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर दूसरा वर्चुअल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर करते हैं हम यूजर वन। तो जैसे ही यूजर वन एंटर करोगे, यहाँ से आपसे पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पासवर्ड दूंगा, आपसे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, एडमिनिस्ट्रेटर इन्फोर्स। राइट, तो आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे सकते हो। अब अगर यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ चेंज स्पेस हाइफन एल। तो अब देखो मुझे क्या दिखा रहा है, पासवर्ड मस्ट बी चेंज। राइट, तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि लास्ट पासवर्ड चेंज की कोई डेट नहीं दिखा रहा, मुझे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। सपोज अब अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज भी कर देता हूँ, यूजर वन मैंने चेंज कर दिया अभी, और मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ, देन अगेन पासवर्ड। अब अगर मैं इसके बाद चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाएगा, जस्ट अप्रैल 2 मीन्स आज की डेट। ठीक, तो हमने पहला काम क्या किया,
कि अगर हम इन्फोर्स करना चाहते हैं कि यूजर को फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन के टाइम पे चेंज करना पड़े पासवर्ड, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं सपोज चाहता हूँ अपनी अकाउंट एक्सपायरी की डेट को सेट करना है। अकाउंट एक्सपायरी मीन्स क्या, ये जो डेट दिख रही है, यानी मैं चाहता हूँ कि अकाउंट एक्सपायरी इस डेट को अकाउंट एक्सपायर हो जाना चाहिए। जैसे आपको, जब आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं तो सपोज आपने मीन्स रिजाइन दिया, आपने रिजाइन दिया, आपको 30 डेज का पीरियड मिला, 30 डेज के बाद आप जाने वाले हो, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर आपके सिस्टम के साथ में एक डेट सेट कर देगा जो कि आपके अकाउंट की एक्सपायरी होगी। जैसे ही आप वहां से जाओगे उसके बाद कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता आपके सिस्टम का, क्योंकि अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा तो क्या कोई ना कोई हो सकता है वहां पर कुछ और करे और वो नाम आपका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेस स्पेस हाइफन ई जो है अकाउंट एक्सपायरी के लिए है। इसके बाद आप कोई भी डेट दे सकते हो, डेट जैसे मैं सपोज देता हूँ 2023, एंड देन मैं यहाँ पर मंथ दे देता हूँ, सपोज 4 है, और 15 डेट दे देता हूँ, ठीक है। 15 डेट को ये यूजर जो है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। और यूजर का नेम क्या है, यहाँ पर यूजर 1, एंटर। सेट हो गया। दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ पर अब मुझे क्या दिखाएगा, देखो डेट अप्रैल 15, इससे पहले नहीं आ रही, राइट। तो अप्रैल 15 को ये जो अकाउंट है वो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं वार्निंग डेज को चेंज कर सकना चाहता हूँ, जैसे अभी 7 डेज है मेरी, तो अब मेरा जो पासवर्ड की वार्निंग डेज है, मीन्स पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले 7 डेज पहले मुझे यहाँ पर वार्निंग देना चाहिए। तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं हम, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले तो मैं करूंगा चेज स्पेस हाइफन, यहाँ पर हाइफन डब्ल्यू करूंगा, और इसके बाद डेज दे देता हूँ, सपोज मैं 15 दे देता हूँ कि 15 डेज पहले मुझे वार्निंग आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है कि यहाँ पे आपका जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल कर देते हैं, कोई नहीं। एंटर कर दो, सेट हो गया। इसके बाद अगर अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ चेज स्पेस हाइफन एल, एंटर, तो देखो अब मुझे यहाँ पर 15 डेज दिखा रहा है, ठीक है। हमने ये भी सेट कर लिया। इसके बाद अगर मैं इनएक्टिव डेज चाहता हूँ, जो मेरा यहाँ पर इनएक्टिव डेज है, पासवर्ड इनएक्टिव, मैं ये डेज चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे सेट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा चेज स्पेस हाइफन आई, और आई के बाद में यहाँ पर दे देते हैं हम सपोज इनएक्टिव के 20 डेज, ठीक है। 20 डेज दे देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद देते हैं यूजर का नेम, यूजर है हमारा 1, एंटर। तो यहाँ पर हमें सेट कर दिया, चेज स्पेस हाइफन एल करते हैं। अभी देखो इफेक्ट क्यों नहीं दिखा यहाँ पर, क्योंकि आपका जो इनएक्टिव डेज है वो कब होगा, पासवर्ड एक्सपायर के बाद में। तो अगर मैं पहले पासवर्ड एक्सपायर सेट करता हूँ, आफ्टर दैट मेरे ये वर्क करेगा, तो पासवर्ड एक्सपायरी पहले मुझे सेट करना पड़ेगा। तो हमें सारे रिजल्ट, अब कमांड दोबारा नहीं चलानी, हमें सारी चीजें दिखेंगी यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पासवर्ड एक्सपायरी सपोज मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो कैसे सेट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर हाइफन कैपिटल एम दो, ठीक है, स्पेस दो, और मैं पासवर्ड एक्सपायरी चाहता हूँ यहाँ पर, और 10 डेज के बाद में, ठीक है, 10 डेज के बाद में आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए। सेट कर दिया मैंने। अब देखोगे तो यहाँ पर देखो सारी वैल्यू दिखा रहा है। सारी वैल्यू को रीड कैसे करोगे यहाँ पर, तो लास्ट पासवर्ड चेंज कब हुआ था, 2 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर दिया है कि हमारा जब लास्ट पासवर्ड चेंज हुआ था, ये पासवर्ड एक्सपायर कब होना चाहिए आपका, 10 डेज के बाद में। तो 10 डेज कब होंगे, 12 को, ठीक है, 12 को आपके 10 डेज हो गए, ठीक है। जब आपका यहाँ पर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाए 10 डेज के बाद, तो ये एक्सपायर कब होना है, मीन्स इनएक्टिव कब होना चाहिए, सॉरी इनएक्टिव कब होना चाहिए। तो इनएक्टिव के लिए यहाँ पर 20 डेज का हमने टाइम दिया था, ये 20 डेज, तो आप डेट देखोगे तो ये क्या आफ्टर 20 डेज की है, आफ्टर 20 डेज ये क्या एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अकाउंट एक्सपायरी की हमने सेट कर रखी है, तो अकाउंट इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। वैसे ये यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अकाउंट एक्सपायरी पहले दे दी है, बट डोंट वरी, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको नीड के अकॉर्डिंग वहां पर यूज करनी है वैल्यू। देन इसके बाद एक लास्ट फील्ड बचती है, हमने सारी फील्ड को चेंज किया, क्या बचती है आपकी, जो मिनिमम पासवर्ड की डेट है। मिनिमम पासवर्ड डेट मीन्स क्या है कि इससे पहले आपका जो पासवर्ड है वो चेंज ना किया जा सके। जैसे अगर इससे पहले की पासवर्ड की चेंज की बात करें, तो सपोज मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मेरा एक टर्मिनल ओपन हो रखा है, दूसरे टर्मिनल पे अभी हम चलते हैं, और दूसरे टर्मिनल पे एक काम क्या करते हैं हम, एसक्यू करके और यूजर लॉगिन कर लेते हैं। तो मेरा यूजर है यहाँ पर यूजर 1, यूजर लॉगिन हो गया। अगर मैं यहाँ पर पास डब्ल्यूडी करता हूँ तो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, करंट पासवर्ड। तो मैं यहाँ करंट पासवर्ड बताऊंगा, तो मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। मीन्स कोई भी यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे यूजर का चेंज करना है तो हमें रूट यूजर चाहिए हो। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पर जो है आपका
यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगर मैं इस डेट को चेंज कर देता हूँ, मतलब जो हमारे मिनिमम पासवर्ड की डेट है, चेंज करके मैं हाइफन एम स्मॉल एम देंगे तो हमारी मिनिमम पासवर्ड होगी, आप कैपिटल एम देंगे तो हमारी मैक्सिमम पासवर्ड होगी। तो मैं स्मॉल एम करके इसकी डेट देता हूँ, सपोज 2 डेज, यानी हर 2 दिन के बाद ये पासवर्ड चेंज होना चाहिए, उसके अलावा ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो हाइफन एम के बाद में मैंने 2 कर दिया, उसके बाद मैं देता हूँ यूजर का नेम, तो यूजर है हमारा यूजर 1। दोबारा चेक करते हैं हाइफन एल, तो यहाँ पर देखेंगे 2 आ रहा है, राइट। चलिए चलते हैं यहाँ पर यूजर पे आ गया। अब मैं यहाँ पर कमांड रन कराता हूँ पास डब्ल्यू टी, और यहाँ पर करंट पासवर्ड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करंट पासवर्ड दे दिया हमने। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड, राइट। तो आपसे करंट पासवर्ड का ही ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर न्यू पासवर्ड नहीं आ रहा है, या क्योंकि हमने यहाँ पर एक पासवर्ड की लिमिट सेट कर दी है। तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर को जो है पासवर्ड में मैनेज कर सकते हैं कि उसका मैक्सिमम पासवर्ड, मिनिमम पासवर्ड, डेट कब चेंज होना चाहिए, इनएक्टिव कब होना चाहिए, अकाउंट एक्सपायर कब होना चाहिए, पासवर्ड इनएक्टिव, पासवर्ड एक्सपायर कब होना चाहिए। सारी चीजों को हमने इस तरीके से देखा कि हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप सारे ऑप्शंस को एक सिंगल कमांड में भी यूज कर सकते हो, वो भी आपके लिए पॉसिबल है। सिंगल कमांड मीन्स क्या है, जैसे मैं यूजर 2 है मेरे पास, मैं यूजर 2 का यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, पासवर्ड, एंड देन मैं यहाँ पर पासवर्ड, सॉरी ये तो मेरे लिए पासवर्ड हो जाए क्योंकि मैंने रूट किया है। मुझे पास डब्ल्यू डी के साथ में मुझे यहाँ पे देना चाहिए था यूजर 2। ओके, यूजर 2 दे दिया मैंने। अब यहाँ पर देता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर दोबारा, तो ये मैंने पासवर्ड दे दी। अब अगर मैं चाहता हूँ यूजर 2 के लिए सारी चीजें डिफाइंड करना, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, चेज एंड देन स्पेस एंड हाइफन ई, हाइफन ई दे दिया मैंने। हाइफन ई मीन्स हम यहाँ पर अकाउंट एक्सपायरी डेट दे रहे हैं, स्पेस करके मैं डेट दे देता हूँ 2023, एंड हाइफन सपोज मैं चाहता हूँ 5 मंथ में आपका 15 डेट को ये एक्सपायर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हाइफन स्मॉल एम देते हैं, तो ये आपको मिनिमम पासवर्ड की हर 2 दिन के बाद ये चेंज कर सके, 2 दिन से पहले चेंज ना कर सके। हाइफन कैपिटल एम देते हैं, तो ये आपको मैक्सिमम देगा, मैक्सिमम आपका 100 डेज दे देता हूँ मैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ इनएक्टिव डेज, तो हाइफन कैपिटल आई करूंगा तो इनएक्टिव डेज आ जाएगा। इनएक्टिव डेज आपका कब होना चाहिए, सपोज तो 10 डेज के बाद हो जाना चाहिए, जब भी आपका अकाउंट पासवर्ड एक्सपायर हो, तो 10 डेज के बाद ये इनएक्टिव हो जाना चाहिए। इनएक्टिव डेज मीन्स क्या, पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद अगर इस डेट के अंदर चेंज नहीं किया गया, तो फिर आपका फिर जो यूजर है वो चेंज नहीं कर सकेगा, सिर्फ रूट ही एबल होगा उस कंडीशन में आपके पासवर्ड को चेंज करने के लिए। हाइफन कैपिटल डब्ल्यू करते हैं, तो यहाँ पर दे देता हूँ मैं वार्निंग डे सपोज 5, और यूजर का नेम। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर चेंज कर दी, एक सिंगल कमांड से एंटर कर देता हूँ मैं। चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं चेस करता हूँ, चेस स्पेस हाइफन यूजर 2 के लिए, तो देखो सारी चीजें यहाँ पर सेट होनी चाहिए, बट मैंने यहाँ पर सॉरी यूजर 1 के लिए कमांड चला दिया, मैंने यूजर 1 के लिए चला दिया, तो ये सारी चीजें यूजर 1 पे सेट हो गई। ठीक है, कोई नहीं, यूजर 1 पे हो गई, दैट्स ओके। मैं यहाँ पर यूजर 1 का देख लेता हूँ, तो देखो सारी चीजें 500 डेज 2, या फिर सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर वापस सेट हो गई। तो आप एक सिंगल कमांड से भी सारी चीजें कर सकते हो। सारे ऑप्शन अलग अलग क्यों बताया, ताकि आपको अलग अलग सारी चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद है आपके पासवर्ड के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम अपने पासवर्ड को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं। लॉक या अनलॉक का मतलब क्या है, यहाँ पर पासवर्ड का, अगर आप पासवर्ड को लॉक कर देते हैं तो पासवर्ड अप्लाई होने के बाद भी वो पासवर्ड यूज में नहीं होगा, मीन्स कोई भी यूजर उसे लॉग इन नहीं कर सकता। जैसे मेरे यहाँ पर यूजर 1 है, आपका वो लॉग इन हो रखा है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको दूसरे टर्मिनल में। यूजर 1 यहाँ देखिए लॉग इन भी है वैसे, लेकिन मैं साथ ही यहाँ क्या करता हूँ, कंट्रोल चैट, मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, तो देखो यूजर 1 हमारा लॉग इन है। ठीक है, मैं इसे वापस अगर एग्जिट भी कर लेता हूँ, ठीक है मैंने एग्जिट कर लिया, दैट्स ओके। अब मैं एस यू हाइफन यूजर, यहाँ पर तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगे, कोई नहीं है, मैं कंट्रोल F4 करके यहाँ पे आ जाते हैं, यूजर 1 करता हूँ, और यहाँ पर अब पासवर्ड देता हूँ, रेडिट। तो मैंने यहाँ जैसे ही पासवर्ड दिया, मेरा ये देखो यूजर लॉग इन हो गया, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ एग्जिट कर देता हूँ ताकि मैं इससे बाहर आ जाऊँ, और वापस आ जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर पास डब्ल्यू डी कमांड का ही यूज करना पड़ेगा, हाइफन स्मॉल एल देना पड़ेगा, एंड देन यूजर का नेम, यूजर नेम दोगे, पासवर्ड हमारा लॉक हो गया, सक्सेस देखो दिख रहा है, लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर 1। अगर आप इसके बाद कैट टीटीसी शैडो करते हो, शैडो शैडो करते हो, और शैडो के बाद में हम कंडीशन लगा लेते हैं, बहुत लंबी लिस्ट आती है क्योंकि, टेल हाइफन 5 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ, दैट्स ओके। यूजर 1 के लिए देखोगे तो हमारे पासवर्ड से पहले क्या है, अब यहाँ पर डबल एक्सक्लेमेशन साइन दिख रहा है। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी है तो आपको याद होगा, मैंने अकाउंट लॉक किया था उस वीडियो में। तो अकाउंट लॉक करने में हमें क्या होता है, यहाँ पर सिंगल आपको साइन दिखा रहा था, सिंगल एक्सक्लेमेशन, लेकिन जब आप पासवर्ड लॉक करोगे तो यहाँ डबल दिखेगा, मीन्स हमें पता लग रहा है पासवर्ड अप्लाइड है, बट यहाँ पर आपका पासवर्ड क्या लॉक है, मीन्स वर्क नहीं कर रहा है, राइट। अब अगर मैं पासवर्ड के लिए जाता हूँ, वापस चलता हूँ मैं, लॉक होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, और मैं यहाँ पर सेट करता हूँ यूजर 1, एंटर, और पासवर्ड देता हूँ मैं, तो देखो पासवर्ड मैंने दिया।
लेकिन ये लॉगिन नहीं होगा, यूजर लॉगिन इनकरेक्ट दे रहा है। मैं दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ, यूजर वन एंड देन पासवर्ड। तो सेम पासवर्ड दे रहा हूँ, लेकिन क्या लॉगिन नहीं हुआ क्योंकि पासवर्ड हमारा लॉक हो रखा है। अगर पासवर्ड को अनलॉक करना चाहते हो तो पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पासवर्ड अनलॉकिंग के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, और टाइप कर देता हूँ मैं कैट, नहीं 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 कैट नहीं, पास WD एंड हाइफन यू एंड यूजर, यूजर यूजर वन, एंटर। तो अभी क्या है, पासवर्ड अनलॉक हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, पासवर्ड अनलॉक हो गया, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं वापस करता हूँ यूजर वन एंड देन एंटर, और पासवर्ड दे देता हूँ मैं यहाँ पर रेड हैट, एंटर। तो अभी मेरा यहाँ पर लॉगिन इंटरनेट, शायद मैंने पासवर्ड गलत दिया है, कोई नहीं, पासवर्ड दोबारा करते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड दोबारा देते हैं, यूजर वन एंड देन रेड हैट, एंटर। तो देखिए पासवर्ड अभी मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल ले लिया, क्योंकि अभी मेरा क्या है, यहाँ पर अनलॉक कर दिया मैंने, पासवर्ड मेरा वर्किंग में। और जब आप पासवर्ड वर्किंग में, तो देखो ईटीसी शेडो फाइल के अंदर जहाँ पर हमने ये एंट्री देखी थी, अब देखो ये साइन हट चुका है क्योंकि हमने अनलॉक कर दिया। जब लॉक होता है तो आपको साइन शो होता है, जो अभी हमें यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन वैसे क्या है, शो नहीं होता है। तो एक ही कॉन्सेप्ट था, यानी अब हमने पासवर्ड के बारे में देख ली सारी चीजें, कि आप पासवर्ड में कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो, कैसे उसकी परमिशन सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आईटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं आपकी हेल्प करूंगा। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है, जहाँ पर हम सारी, अगर आपको कोई भी आईटी रिलेटेड आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। हमारे सारी की सारी पूरी टीम वहां पर आपको आंसर करेगी, आपकी जो भी हेल्प चाहिए वो सारी वहां पर मिलेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने आईटी फ्रेंड के साथ में, कमेंट में हमें बताएं अगर कोई भी डाउट रह जाता है। और चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।